नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप लगातार खबर सुन रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने बगावत कर दी है, महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है और तेजस्वी यादव बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं जीतन राम मांझी के इस धमकी से। लेकिन आज जीतन राम मांझी ने सफाई दी और सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने महागठबंधन से बाहर होने की बात कभी नहीं कही, बल्कि उन्होंने ये कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन आज तक नहीं हुआ और बैठकें नहीं हो रही हैं, तेजस्वी यादव के मन में जो कुछ आ रहा है वही फैसला ले रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अगर नहीं हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर नहीं बनी और उसकी बैठक नहीं हुई और तेजस्वी यादव अगर इसी तरह से अपने मन से फैसला लेते रहे तो महागठबंधन से बाहर ही उनको समझा जाए, यानी महागठबंधन को छोड़ ही देंगे। हालांकि अभी तक छोड़ा नहीं है। आज मुकेश सहनी भी गए थे उनसे मिलने और इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि मुकेश सहनी जीतन राम मांझी को मनाने गए हैं या फिर एक नया गेम प्लान बनाने गए हैं। तो मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर गठित नहीं की गई और तुरंत बैठक नहीं बुलाई गई महागठबंधन के घटक दलों की तो वो भी महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, जीतन राम मांझी के हाँ में हाँ मिलाते हुए मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द अगर आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं किया और महागठबंधन के तमाम घटक दलों की बैठक नहीं बुलाई तो हम महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही मिलकर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीतन मांझी अलग हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारा शर्त ये है, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। अगर एक आदमी कोई निर्णय ले ले और वही कहे कि आप मानिए तो ये उचित नहीं है। उचित तो ये है कि एक आदमी के मुंह से निर्णय आवे, लेकिन ये 5 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, सब उस पर विचार कर लें और विचार करके वैशंती जी को कहें कि आप बोलिए, वो निर्णय जायज होता है। लेकिन जब से महागठबंधन में हम आए हैं, चाहे पार्लियामेंट चुनाव का पहले का मामला हो, चुनाव के बाद का मामला हो, अभी विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ उसका मामला हो या अभी भी है, कोई किसी से पूछता नहीं है, अपने मन से निर्णय ले लेता है। तो हमारा कहना है कि भाई हम लोग गरीब हैं, छोटी पार्टी है, लेकिन स्वाभिमान तो अपना है, अपना स्वाभिमान है। बिना हमसे पूछे अगर आप कोई राय कीजिएगा तो आप लाट साहब रहें, हम अपने घर में हैं। ये राजनीति को समझने की जरूरत है, इस चीज़ को समझाने की भी जरूरत है कि आत्मसम्मान है, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। अभी आए थे सहनी जी, अखिलेश जी बात कर रहे हैं टेलीफोन से, उपेंद्र वर्मा जी बात कर रहे हैं टेलीफोन से। हमारा कहना है कि हमारा शर्त तो यही है कि अभी भी तो 5 पार्टी हैं, आप राजद बड़ा है तो 2 आदमी रहे या 3 आदमी रहे, कांग्रेस उससे छोटा है तो उसका 2 आदमी रहे और हम लोग छोटपुरियन है 1 आदमी रहे। 5, 6 आदमी, 7 आदमी का अगर कमेटी बन जाए और कमेटी तय करे, धरना देना है, प्रदर्शन देना है, एक काम करना है, वो काम करना है, हम लोग सब साथ हैं। तो यही कन्फ्यूजन है लोगों में। ये आप युवा हैं, आपके सामने इसको एकदम क्लियर करके हमने कहा है। आज भी हम महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन अभी 13 तारीख को होना है प्रदर्शन। किसने बुलाया 13 तारीख को प्रदर्शन भाई? न राजद ने कहा, न कांग्रेस ने कहा। बात आ गई, अमुक आदमी बुला रहे हैं, बैठेंगे। आज आए हमारे पास, हम तो यही कहा, किसने बुलाया, किस अथॉरिटी से बुलाया? हम जो कह रहे हैं कि कमेटी होनी चाहिए, कमेटी का अगर हेड का होता या और सभी पार्टी के बैठ करके ऐसे भी निर्णय होता तो मान्य थी। लेकिन बात हो रही यही, तो हमने शर्त रखा है कि अभी भी आप घोषणा कीजिए। अभी तक के तो मुंह से आपकी आवाज़ नहीं निकली है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी कि नहीं। आप बोल दीजिए कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेंगे। हम 13 तारीख को साथ हैं, वो आपके साथ हैं। और अगर इसकी घोषणा नहीं होती है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये हमारे पार्टी का स्टैंड है। हम समझते हैं कि इससे अलग आप लोग भी नहीं सोचिएगा
और भी नहीं कोई सोच पाएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम डेमोक्रेसी की बात सिर्फ कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, नवयुवक हैं, जवान भाजपा में जा रहे हैं, हम कहा है कि हाँ हम वहाँ थे, आप जानते हैं ना, हम वहाँ थे, वहाँ से कैसे चले आए। लालू यादव जी ने यही कहा, भाई जी, जो शब्द है उनका, भाई जी जो हाँ आप चाह रहे हैं वो बेईमान लोग नहीं करेगा, हम ही करेंगे, आप आइए, साथ दीजिए, हम लोग ये सारा काम करेंगे। हम आए, उनको जरूरत थी उस समय तत्क्षण। देखा आपके अररिया का चुनाव, देखा है आप जहानाबाद का चुनाव, हम लोगों ने अहम भूमिका अदा की। और हम कह सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं उस इलाका के, अररिया में अगर हमारे लोग वोट नहीं करते तो अररिया का सीट नहीं निकलता उस समय, और उस समय वो जीत गए। और आज जब बात करते हैं कि भाई आपने कहा कि जिस काम के लिए आप छोड़ा है, जिस बात के लिए आप एनडीए को छोड़ा है, उसको पूरा करेंगे, तो आज क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ उठना चाहिए। हमने कहा था कि जुडिशियरी में, न्यायपालिका में आरक्षण दीजिए, अति पिछड़ा को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। आज नहीं है, और नहीं है इसके कारण है, बड़े बड़े लोग यदि हमको मारते हैं और वो मुदाले होते हैं तो कोर्ट में उन्हीं लोग का है, वो बच जाते हैं। और अगर हम कहीं कहीं मारते हैं उन लोगों को और कोर्ट में बात जाती है तो हमको फांसी पड़ती है। यही ना है न्यायालय में जो कि हमारा आरक्षण नहीं है, इसीलिए ना, इसीलिए हम कहा है कि आरक्षण वहाँ दीजिए। फिर हमने ये कहा है साहब कि आज शिक्षा के चलते गजब तरह की शिक्षा है, एगो 10 लाख 20 लाख 25 लाख दे के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हम एनडीए में कहाँ जा रहे हैं? हम तो महागठबंधन में हैं, और महागठबंधन से तभी हटेंगे जिस दिन वो सीधे कर रहे हैं आपकी बात नहीं मानेंगे, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनावेंगे, उस दिन हम अकेले रहेंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन हम उस दिन महागठबंधन में हम नहीं रहेंगे। आज भी हम एकता है, ये स्टैंड है। आप लोग थोड़ा बीच में नाराज चल रहे हैं मांझी जी, और नाराज जिस बात से चल रहा है उस बात, उनका मांग जो है वो जायज़ है, उस मांग को हम भी समर्थन करते हैं। और उनका मांग है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि सबका अपना अपना काम जवाबदेही तय रहे, और सही से हम लोग मिलकर 2020 में मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़कर अपनी सरकार बनाएं। और ये बात पहले से भी पूर्व में चल रहा था 2019 में भी, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में चुनाव डेट निकल गया, उसमें हम लोग नहीं बना पाए, और उसका नतीजा रहा कि हम लोग कहाँ सीट लड़ेंगे, लास्ट मोमेंट तक हम लोग सर पटकते रहे, और लोगों में भी भरोसा मतलब उठ गया था, और उसका परिणाम है कि 40 में से 39 सीट हम लोग हार गए। और अभी उस समय में 40 सीट पे हम लोग को इतना सर माथापच्ची हुआ था, और समय रहते हुए हम लोग काम नहीं कर पाए। अभी तो हमारे पास 243 सीट है, और 243 सीट, एक एक सीट पे डिस्कशन करेंगे, कौन कैंडिडेट होगा, कहाँ कौन पार्टी लड़ेगा, किस समीकरण में हम लड़ेंगे, तो ये करने में समय लगेगा। मांझी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी सुन ही नहीं रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बारे में अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया। वो सुनेंगे, पिछली बार भी बात हुआ कि बनाया जाएगा, अभी भी बात हो रहा है हमारा, तो वो सहमति जताए हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा। तो अभी झारखंड में चुनाव में बिजी हैं, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी भी, उपेंद्र जी भी, मैं भी, मांझी जी भी, सब डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नवंबर या दिसंबर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेंगे। दरअसल आपको पता है कि विधानसभा के उपचुनाव में दोनों ने बगावत कर दी थी, और दोनों ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए थे। जीते तो नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव को भागलपुर में हरा दिया जीतन राम मांझी ने। ये दीगर बात है कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार की वजह से तेजस्वी यादव को जीत मिल गई एक जगह से, लेकिन जो वोट का परसेंटेज है, 25,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं मुकेश सहनी को, और इससे उनका हौसला काफ़ी बुलंद है और अपना बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, और उनको सबसे बढ़िया मौका मिल गया है जीतन राम मांझी की नाराज़गी से। तो जीतन राम मांझी को मनाने नहीं गए थे, बल्कि जीतन राम मांझी के हाँ में हाँ मिलाने गए थे, और उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ खड़ा होते हुए ये अल्टीमेटम दिया है तेजस्वी यादव को कि भाई आप जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठाइए, और महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं के बैठक के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए। आप कोई भी निर्णय ले लेंगे हम मानेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे ही मनमानी करते रहे, ऐसे ही व्यवस्था बनाए बगैर आप चलते रहे,
तो हम भी महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो दो बड़े इम्पोर्टेंट दल हैं, वीआईपी पार्टी है और हम पार्टी है। दोनों पार्टी के सुप्रीमो ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव जो कल तक बेपरवाह दिख रहे थे जीतन राम मांझी के महागठबंधन से बाहर हो जाने की धमकी को लेकर, अब क्या स्टैंड लेते हैं, क्या उनके दबाव में आते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का तुरंत गठन होता है, क्या आगे से जो भी फैसला लेंगे महागठबंधन के तमाम घटक दलों की सहमति से लेंगे, या फिर खुद फैसला लेते रहेंगे जैसा कि उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में, लोकसभा के चुनाव में लिया था। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।